दोस्तों आज मैं एक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए। ये कहानी है एक चिड़िया की, एक कौवा की और भगवान जी की। तो आप लोग पूरी सुनोगे तो जरूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करती हूँ। एक चिड़िया एक पेड़ पर बैठी थी और उसका घर भी टूटा हुआ था। सिर से खून निकल रहा था और शरीर में इतना दर्द था, न ही वो मर पा रही थी और न ही उसके प्राण निकल पा रहे थे। तब एक कौवा ऊपर से निकला। उसने चिड़िया को देखा। चिड़िया ने कौवे से कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो। कौवे ने कहा मैं भगवान जी के पास जा रहे हैं, भगवान जी ने मुझे बुलाया है। तो चिड़िया ने कहा कि भगवान जी से जाकर अपने भगवान जी से पूछना कि मेरा सारा दर्द कब खत्म होगा और मैं कब मर पाऊंगी, और ये तो मेरे प्राण ले ले या मेरा सारा दर्द खत्म कर दे, और मैं कब तक ऐसे ही दर्द में रहूंगी। पूछ के आना। कौवा भगवान के पास जाता है, भगवान जी से कहता है कि तो भगवान जी बोलते हैं कि वो 20 साल अभी और दर्द सहेगी। भगवान कहते हैं वो 20 साल और भी दर्द सहेगी। तो कौवे ने कहा प्रभु आपकी ऐसी बात मत करिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा दर्द में है, थोड़ा उसका दर्द कम कर दीजिए। तो भगवान ने कौवे से कहा कि अच्छा जाओ, उसको बोल देना कि थैंक यू बोलती रहे, धन्यवाद करती रहे। कौवा आया चिड़िया से कहा कि भगवान जी ने तेरी मर्ज की एक ही दवाई बताई है कि तू भगवान जी को थैंक यू बोलती रही, उसका धन्यवाद करती रहा। तो चिड़िया ने कहा कि कैसा भगवान है, मैं यहाँ दर्द में तड़प रही हूँ और भगवान जी कहते हैं कि थैंक यू बोलती रहो। चलो ठीक है, फिर भी मानते हैं, लेकिन भगवान जी हैं, भगवान जी की बात कौन टालता है। तो चिड़िया अगले ही 1 सेकंड में धन्यवाद करना शुरू कर दिया। 3 घंटे बाद चिड़िया का गला सूखने लगा और वो 4 घंटे बाद सूख गया गला, पानी भी नहीं मिला उसे, वहाँ पर पानी था ही नहीं। और 5वें घंटे बाद चिड़िया नीचे गिर गई। तो चिड़िया का एक हाथ टूट गया, खून और निकलने लगा, दर्द और बहने लगा, यहाँ तक कि उसके आंखों से आंसू की जगह खून बहने लगा। तो ये देखते देखते चिड़िया को, यहाँ तक चिड़िया प्राण निकलने पर आ गई थी। आंखों से आंसू बह रहे, आंसू की जगह खून बह रहा था। भगवान जी प्रकट हुए और चिड़िया को सारा दर्द हर लिया, हर कर वापस चले गए और चिड़िया को सही करके बिठा दिया। कौवे ने निकला। तब कौवे ने देखा कि कल मैं यहाँ से निकली थी तो चिड़िया इतना सारा दर्द में थी और 20 साल की कह रहे थे। यह तो बिल्कुल अच्छी खांसी है, अच्छी बैठी है, नीचे पानी भी है और मकान भी इसका सही सलामत है, अच्छी खांसी अब बैठी है। तो कौवा चिड़िया के पास गया और चिड़िया को थैंक यू बोलने लगा, बधाई देने लगा कि तुम तो ठीक हो गई हो, भगवान जी कह रहे थे कि 20 साल। तो चिड़िया बोली तू भी तो कह रहा था, तू भी झूठा है, तेरा भगवान भी झूठा है, कह रहा था 20 साल ऐसे ही दर्द में तड़पेगी, देखिए मैं अगले 4-5 घंटे में मैं ठीक हो गई हूँ। तो कौवा भगवान जी के पास जाता है और भगवान जी से कहता है कि भगवान जी आप तो कह रहे थे ये चिड़िया 20 साल और ऐसे ही दर्द सहेगी, तो वो तो 4 घंटे में ही ठीक कर दिए हैं, ऐसा क्यों। तो भगवान ने बोले कि मैंने तुझे कहा था कि उसको कहना कि थैंक यू बोलती रहे, धन्यवाद करती रहे। इतनी परेशान थी कि तंग थी और 3 घंटे में उसका खून भी सूख बहने लगा, गला भी सूखने लगा, फिर भी उसने धन्यवाद करना नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि उसके प्राण निकलने पर आ गए थे, नीचे गिर गई थी, हाथ पैर टूट गए थे उसके, फिर भी वो धन्यवाद करती रही। उसने कभी हार नहीं मानी, कोशिश करती रही। उसका खून निकल गया सारा, उसके प्राण जाने वाले थे, फिर भी वो धन्यवाद करती रही। मेरे मन को पसीज गया और मैं जो काम 20 साल में करने वाला था वो मैंने अगले 4 घंटों में ही कर दिया। इसलिए कहते हैं ना दोस्तों, भगवान किसी न किसी समय आपके डिगा आकर आपकी सहायता कर सकते हैं। इसलिए भगवान को धन्यवाद करना कभी मत भूलिए। जब भी आप पर मुसीबत पड़े तो भगवान को धन्यवाद जरूर करते रहिए और फिर देखिए भगवान चुटकियों में आपका दर्द सारा हर लेंगे।